रज़ा नॉलेज की हिस्टोरिकल दोस्तों, हमने पिछले एपिसोड में दिखाया था कि किस तरह से ज़हीरुद्दीन बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराकर हिंदुस्तान में अपनी सल्तनत की बुनियाद रखी थी और भारत देश में मुग़ल साम्राज्य की सत्ता कायम की थी। बाबर ने तो इब्राहिम लोदी को हराकर दिल्ली पर तो जीत हासिल कर ली, लेकिन जैसे ही बाबर ने खुद को दिल्ली का बादशाह घोषित किया, मेवाड़ के शासक राणा सागा, उसे संग्राम सिंह के नाम से भी जाना जाता है, बाबर के खिलाफ जंग करने का ऐलान किया। वो सोचता था कि बाबर भी अमीर तैमूर की तरह लूट मार करके वापस चले जाए, लेकिन उसने देखा कि बाबर मुग़ल सल्तनत की स्थापना कर रहा है हिंदुस्तान में। तब उसने बाबर के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया। दोस्तों, आपके नॉलेज के लिए बताता चलूँ, राणा सागा एक वीर और कामयाब योद्धा था। राणा सागा हिंदुस्तान के हिंदू राजाओं में सबसे बहादुर व कुशल खतरनाक योद्धा था। उधर बाबर ने भी समझ लिया था कि राणा सागा के रहते हुए भारत में मुग़ल सल्तनत की बुनियाद रखना नामुमकिन है। बाबर ने भी उसके खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया। 17 मार्च 1527 ईस्वी में खानवा की जंग राजस्थान के भरतपुर जिले में खानवा नामक गांव में राणा सागा के साथ मेवात के सुल्तान खानजादा राजा हसन मेवाती, बसुन चंद्री, इब्राहिम लोदी का भाई महमूद लोदी और मारवाड़ अंबर, ग्वालियर, अजमेर के सुल्तान भी जंग में बाबर के खिलाफ हिस्सा ले रहे थे। इस जंग में राणा सागा के साथ देने वालों की खबर से बाबर के सैनिकों की हिम्मत पस्त होने लगी। सैनिकों को मायूस होता देखकर बाबर ने अपने सैनिकों की हिम्मत बढ़ाने के लिए कभी दाढ़ी ना मुंडाने का वादा किया, अपने पास मौजूद सभी शराब की बोतलों को फिकवा दिया और कभी शराब न पीने की कसम खाई। इसके अलावा उसने मुसलमानों से टैक्स न लेने का ऐलान किया। टैक्स एक तरह का तिजारती कर था। दोस्तों, बाबर अपने 20,000 मुग़ल सैनिकों के साथ राणा सागा से युद्ध करने उतरा था। उसने राणा सागा के सेना के लोदी सेनापति को लालच दिया, जिससे वो जंग के दौरान राणा सागा को धोखा देकर सेना के साथ बाबर से जा मिला। इस तरह खानवा में करारी जंग हुई। खानवा के जंग में भी पानीपत की रणनीति का इस्तेमाल करते हुए बाबर ने राणा सागा के खिलाफ एक सफल जंग की रणनीति तय की और तोपों का जोरदार इस्तेमाल किया। इस जंग में राणा सागा की हार हुई, बाबर की जीत हुई। जंग के दौरान राणा सागा बेहद जख्मी हुआ। उसे सैनिकों ने जंग के मैदान से बाहर निकाल दिया। हिंदुस्तान में बाबर की सल्तनत और बहुत मजबूत हो गई। इस जंग में बाबर की जीत की वजह उसकी जंग नीति, रणनीति और आधुनिक तोपखान थी। यहीं से बाबर ने भारत में रहने का इरादा भी किया था। बाबर राजपूतों के लिए अपनी किताब बाबरनामा में इस जंग का जिक्र करते हुए लिखता है कि वे मारना मरना तो जानते हैं, लेकिन जंग करना नहीं जानते हैं। दोस्तों, इसी तरह से हिस्टोरिकल वीडियो हम लाते रहते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें।